मुस्तफा आमिर कत्ल केस सिंध हाई कोर्ट ने एटीसी का 10 फरवरी का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुलजिम को रिमांड के लिए आज ही कोर्ट नंबर 2 में दोबारा पेश किया जाए। अदालत का हुक्म। पुलिस ने मुलजिम अरमगान को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस कस्टडी की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। कहा पूरे ऑर्डर पर वाइटो लगाया हुआ है। पुलिस कस्टडी पर वाइटो लगाकर जुडिशियल कस्टडी किया गया। वाइटो सही से नहीं लगाया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया मुलजिम के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। वोट बेसन थाने के भत्ते के केस में मफरूर है। मुझ पर तशद्दुद किया गया। मुलजिम का मौक़िफ़। अदालत ने कहा मुलजिम की शर्ट उतारें और दिखाएं निशानात कहाँ हैं। मुलजिम की शर्ट उतार कर दिखाई गई, कोई निशान नहीं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल। अदालत ने पूछा क्या जेल में इलाज या मुआयने की दरख्वास्त दी थी? मैं शौक में था। अरमगान का जवाब। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा मुलजिम के घर से खून के नमूने मिले थे, डीएनए मैच किया है। सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। सदर नून लीग और वज़ीर आला मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा क़यादत, जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। पाकिस्तान का इजराइल से गजा में सीज़ फायर मुआहदे की पासदारी का मुतालबा। सेहूनी जारहियत रोकने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। जंगबंदी के लिए सिफारती रास्ते अपनाना होंगे। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई। गजा की बहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। फितना और खवारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। इससे कबल ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। मुल्क के लिए सियासत को दाव पर लगाना पड़ा तो लगाएंगे। अगर मेरी बात मान लेते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ना पहुँचता। बड़ी कोशिशों के बाद भयानक मुआशी सूरत हाल की समत तब्दील की है। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो फिर ही ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी। पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोज़गारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नारे। ज्यादा ऊ करने से थक जाएंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का अपोजिशन से मुकालमा। कुरुम में गैर मुस्तहकम सिक्योरिटी सूरत हाल से शरपसंदों और फिरका वाराना अनासर को फ़ायदा हुआ। पाराचना रोड पर 273 बंकर्स ख़त्म किए जाएंगे। इमदादी काफिलों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। बगन और लोअर कुरुम में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला का कुरुम की सूरत हाल पर तहरीरी जवाब। तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गईं। रमज़ान के बाद भरपूर मुहिम चलाएंगे। हुकूमत में आए तो 26वीं तरमीम ख़त्म कर देंगे। हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिशें कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। उमर अयूब की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतों में 14 मार्च तक तोसी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कोई भी पार्लियामेंट का वजूद तस्लीम नहीं कर रहा। इस कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत की तमाम कानून साजी को वापस करेंगे। बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत।
वकील ने जवाब दिया, यूके में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। हजारों अफराद का ट्रायल एटीसी में हो सकता है तो इन 105 का क्यों नहीं? सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल-अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। यूरोपीय अदालत के फैसले ने कई ममालिक को कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार भी तब्दील करने पर मजबूर किया। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखिल का इस्तफसार, बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल न करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। वकील का जवाब, समाअत कल तक मुलतवी। 29 साल का इंतजार खत्म। पाकिस्तान पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। कल से सजेगा क्रिकेट मेला। चौकों और छक्कों की होगी बहार। पाकिस्तान मेजबान, 7 टीमें मेहमान। मेगा इवेंट में 15 मैचेस शेड्यूल, 8 टीम्स 2 ग्रुप्स में तकसीम। हर ग्रुप से 2 बेहतरीन टीम्स सेमीफाइनल खेलने का एजाज हासिल करेंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच में आमने सामने होंगे। पाक भारत टाकरे का बुखार, शायकीन बेकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मुकाबले का इंतजार। पाकिस्तान और भारत में जोड़ 23 फरवरी को पड़ेगा। 2 रवायती हरीफ आमने सामने होंगे। न्यूजीलैंड के लॉकी फर्गूसन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। स्क्वाड में फर्गूसन की जगह कार्ल जेमसन को शामिल कर लिया गया। कीवीज पाकिस्तान की मेजबानी से खुश। फोटोशूट के दौरान प्लेयर्स के दिलचस्प जुमले। अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए टीम के पैगामात। कराची हम आ रहे हैं, कीवीज क्रिकेटर्स का मदाहों को पैगाम। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार 2 गुना करने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए तमाम महकमों को जून तक PC1 मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर डेवलपमेंट के लिए 40 अरब जारी करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने 1 साल में बेमिसाल काम किया। महकमों को भी गैर मामूली रफ्तार से काम करना पड़ेगा। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स की तक़रीबात का दूसरा रोज़। अक़ीदतमंदों की जौक दर जौक आमद। कल सिंध भर में आम तातील होगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और एक ही तबका मुख्तलिफ पार्टियों में आ जाता है। पीका एक्ट आज़ादी इजहार राय पर बहुत बड़ा शबखून है। सियासत से बालातर होकर अमन के लिए बात करना चाहते हैं। बामानी मुज़ाकरात होने चाहिए। कमज़ोर पाकिस्तान दुश्मनों के मफाद में है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।